ओके, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे क्या परमाणु की संरचना का अगला वाला टॉपिक। इससे पहले हमने 2.1 में क्या पढ़ा था, अपरमाणविक कणों की खोज। अपरमाणविक कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जाना था और साथ में मेसॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो के बारे में भी देखा था। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे परमाणु मॉडल, जिसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मॉडल बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर है? चलो, तो ये पहली बात करते हैं एटॉमिक मॉडल होता क्या है, परमाणु मॉडल जो होता है वो होता क्या है। अब देखो, पदार्थ जो होता है परमाणुओं से बना होता है। ठीक है, पदार्थ क्या किसी परमाणुओं से बना होता है। अब ये परमाणु के बारे में जानने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिक खोज किए हैं, उसके बारे में रिसर्च किए कि ये परमाणु आखिर होता कैसे है करके। क्लियर है? तो इनमें से जिन जिन लोगों ने इसका मॉडल तैयार किया, इस परमाणु के मॉडल तैयार किया, उसी को बोलते हैं परमाणु मॉडल। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लोग कौन कौन से हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डाल्टन, जिसे आपने 9th में पहले से पढ़ रखा होगा। ठीक है, 11th के सिलेबस में डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं है, जे थॉमसन का है, यहां से दिया हुआ है। फिर भी हम लोग एक बार रिकॉल कर लेंगे डाल्टन का परमाणु मॉडल। उसके बाद सेकंड रहेगा, जो इंपॉर्टेंट पर्सन है जिसने मॉडल के बारे में बताया वो है जे थॉमसन है। फिर उसके बाद किसने बताया था, रदरफोर्ड ने, फिर बोर ने, फिर सोमरफील्ड ने बताया था। ठीक है, अब इसको एक एक बारी बारी से करके देखते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डाल्टन के परमाणु मॉडल के बारे में। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डाल्टन के परमाणु मॉडल के बारे में देखते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है, उसी के बारे बस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि डाल्टन के अनुसार परमाणु मॉडल की क्या परिभाषा होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके मुख्य बिंदु, मतलब परमाणु मॉडल जो बना था उसके मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे उसके अनुप्रयोग कि इसका क्या क्या यूज किया जा सकता है। जो परमाणु मॉडल में बताया था डाल्टन ने, उसमें क्या क्या चीज उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे उसकी सीमाएं, मतलब लिमिटेशन देखेंगे। फिर लास्ट में देखेंगे वर्तमान स्थिति के साथ कंपेयर करके देखेंगे। क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले हमारा क्या, परिभाषा। ठीक है ना? चलो, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु मॉडल की परिभाषा क्या थी? परमाणु मॉडल की परिभाषा थी कि परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसे विभाजित नहीं कर सकते। क्या बताया था? परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसे, अब देखो यहां पर जो परिवर्तन की बात करें, मतलब छोटा होने की बात करें, अविभाज्य मतलब क्या, अविभाज्य कण जिसे विभाजित नहीं कर सकते, परमाणु को और तोड़ा नहीं जा सकता। ये कौन बोला था? डाल्टन ने बोला था। और इसे कब तोड़ा नहीं जा सकता? किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान, मतलब किसी भी तरीके से तोड़ नहीं सकते। ठीक है, जिसे रासायनिक व भौतिक परिवर्तनों से विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक बार गौर कीजिए यहां पास परिभाषा पे। परमाणु क्या होता है? एक अविभाज्य कण है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के द्वारा उसे और भी तोड़ा नहीं जा सकता, उसे और छोटा नहीं कर सकते। इससे क्या समझ आता है कि जो परमाणु होता है वो किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम इकाई यानी सबसे सूक्ष्मतम कण होती है, उसी को बोलते हैं परमाणु। ठीक है, डाल्टन के अनुसार तो यही था, लेकिन आज के दिनों में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो परमाणु से छोटे भी बहुत सारे कण होते हैं। बेसिक कण की बात करते हैं, जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली बात करते हैं जब परमाणु वर्ड आता है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो परमाणु से भी छोटा होता है। लेकिन उस समय डाल्टन ने बताया था कि सबसे छोटा जो कण था वो क्या था? परमाणु है करके। ठीक है, तो उसके परिभाषा के अनुसार परमाणु एक अविभाज्य कण होता है जिसे रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों से तोड़ा नहीं जा सकता। तो एक सिंपल सा स्ट्रक्चर से भी समझा सकते हैं ये एक परमाणु है जिसे और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं क्या, इसके मुख्य बिंदु की। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या हो सकते हैं इसके मुख्य बिंदु?
अब मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला बिंदु क्या हो जाएगा हमारा मुख्य बिंदु में कि परमाणु को और विभाजित नहीं कर सकते। परमाणु को क्या विभाजित नहीं कर सकते। पहला पॉइंट हो जाएगा परमाणु अविभाज्य होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बताया था इसने, जो कोई भी एक परमाणु है, परमाणु अलग अलग परमाणु की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी गुण अलग अलग होती है बताया। मतलब बहुत सारे जैसे परमाणु होते हैं उनके गुण अलग अलग होते हैं, अलग अलग परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं बताया था। ठीक है। तो दूसरा मुख्य बिंदु क्या बताया था, ये अलग अलग परमाणुओं के गुण अलग अलग होते हैं। अब गुण की बात करें तो गुण में क्या क्या आ सकता है, जैसे उसके आकार की बात करें तो कोई भी अलग अलग परमाणु बोलते हैं, हमने पेरियोडिक टेबल में बहुत सारा देख रखा है, बहुत सारे परमाणु होते हैं। ठीक है। वहां पास की अगर बात करें तो कोई दो परमाणु या दो से अधिक परमाणु ले तो उसकी आकार कभी भी बराबर नहीं हो सकती। ये किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। उसकी त्रिज्या बराबर नहीं हो सकती, उनके जो जो चीज प्रॉपर्टी बोल सकते हैं वो समान नहीं हो सकती। ये किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था। कंटिन्यू करते हैं अगला पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट उसने बताया था कि एक से अधिक परमाणु अलग अलग प्रकार के परमाणुओं को लेकर एक साथ मिलाया जा सकता है, जिससे क्या बनता है, अणु बनता है। मतलब परमाणुओं को अलग अलग परमाणुओं को जोड़ने पर, एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर, निश्चित अनुपात में जोड़ने पर, परमाणुओं अलग अलग परमाणुओं को निश्चित अनुपात में जोड़ने पर हमें अणु प्राप्त होता है, एक प्रकार का यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं अगला पॉइंट पे, अलग अलग परमाणुओं से नहीं, अलग अलग परमाणुओं को निश्चित क्रम लिख लेते हैं। ठीक है। को निश्चित अनुपात में मिलाकर क्या बनाया जाता है, एक प्रकार का पदार्थ बनाया जाता है जिसे अणु बोलते हैं। हम लोग नॉर्मली अभी जो बात करते हैं परमाणुओं को मिलाकर अणु बनाते हैं, वही चीज यहां पास भी बोल रहे हैं। ठीक है। अनुपात में मिलाकर अणु बनाते हैं। क्लियर है। ये 3 पॉइंट हुए, अभी 1-2 पॉइंट और देखने वाले हैं। ठीक है। यहां पास अभी थोड़ा जगह कम है तो इसको वॉश करेंगे फिर देखेंगे। अगर आपने कॉपी में नोट नहीं किया है तो एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है। चलो इसके बाद कंटिन्यू देखते हैं। हेलो, ओके, कंटिन्यू करते हैं। मुख्य बिंदु का 4th पॉइंट है, ये एक लास्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है। 4th पॉइंट क्या है, पदार्थ एक अविनाशी है। ये तो हमने पढ़ लिया, पदार्थ एक अविनाशी होता है। ये हमने अभी पहले पॉइंट पे पढ़ा है, पदार्थ एक अविनाशी है। इसमें कंटिन्यू करेंगे, जिसे रासायनिक परिवर्तन के दौरान या रासायनिक परिवर्तन में उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एक लास्ट पॉइंट था, किसके लिए, मुख्य बिंदु के लिए। क्लियर है ना। मुख्य बिंदु में हमने 4 पॉइंट देखा है। क्लियर। चलो अब कंटिन्यू करेंगे अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में सबसे पहला पॉइंट तो यही बता सकते हैं। देखो क्या है, यहां पास पढ़ के देखो मुख्य बिंदु का। देखो अब यहां पास क्या बताया था, डाल्टन के मुख्य बिंदु क्या थी कि रासायनिक परिवर्तन में ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। किसको, परमाणु को उत्पन्न भी नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये चीज आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। क्या चीज के बारे में पढ़े हैं, एक नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में पढ़े हैं। ठीक है। तो ये जो डाल्टन ने अपने परमाणु मॉडल में इसके बारे में बात किया था, यहीं से लेकर के किसके बारे में बात किया गया, किसके बारे में बात किया गया, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान
संरक्षण के नियम। देखो, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या थी वो ऑलमोस्ट इसी के जैसे है, तो यहां से लिया गया है ये हम बोल सकते हैं। साथ में गुणित अनुपात और रासायनिक गुणित अनुपात के नियम को भी इसी के द्वारा लिया गया है। जो डाल्टन का परमाणु मॉडल जो बताया था अपने परमाणु मॉडल में, उसके अनुसार से जो आगे नियम क्रिएट हुई है, कौन सी नियम बनाई गई? द्रव्यमान संरक्षण के नियम और गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम ये कहां से लिया गया है? ये दोनों के दोनों द्रव्यमान संरक्षण के नियम और गुणित अनुपात के नियम को कहां से लिया गया है? डाल्टन के परमाणु मॉडल से। तो उपयोग के बारे में, अनुप्रयोग के बारे में क्या बोल सकते हैं कि जो डाल्टन ने अपना परमाणु मॉडल बताया था, उसके हिसाब से हम क्या बता सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम और गुणित अनुपात का नियम क्या होता है करके। क्लियर? चलो सेकंड पॉइंट वापस से बात करते हैं। जो परमाणु होती है वो क्या होती है? अविनाशी होती है, जिसे जोड़ करके क्या बनाया जा सकता है? कोई भी पदार्थ का निर्माण किया जा सकता है। तो अनुप्रयोग में क्या, हमें अगर किसी चीज का निर्माण करना है तो परमाणुओं को जोड़ना पड़ेगा। जो किसने बताया था? परमाणु मॉडल में बताया था डाल्टन ने। ठीक है, तो अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं क्या कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होती है जिसे क्या करते हैं? परमाणु क्या होती है? सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है, जिसे बहुत सारे परमाणु जोड़कर क्या बनाया जा सकता है? पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, जिससे पदार्थ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या हो गया? द्रव्यमान संरक्षण का नियम और गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या हुई, व्याख्या बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोल सकते हैं? परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होती है, जिसे जोड़ करके, जिसे मिला करके, एक निश्चित अनुपात में मिला करके क्या बनाया जा सकता है? पदार्थ बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा अनुप्रयोग। दो अनुप्रयोग के बारे में बात कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे उसकी सीमाएं और वर्तमान स्थिति के बारे में। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो अगला कंटिन्यू करते हैं उसकी सीमाएं। डाल्टन के परमाणु मॉडल की सीमाएं के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या लिमिटेशन थी। सबसे फर्स्ट बात करते हैं, परमाणु सूक्ष्मतम कण नहीं होता। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं? परमाणु से भी छोटा कण उपस्थित है, जिसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये पहला जिसकी व्याख्या नहीं की गई थी, तो ये उसकी लिमिटेशन हो जाएगी। दूसरा, परमाणु से अणु बनने की व्याख्या नहीं की। परमाणुओं को जोड़कर अणु तो बनाते हैं, ये किसने बताया था? डाल्टन ने बता दिया था, लेकिन ऐसा क्यों होता है ये नहीं बता पाया था। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हम लोग लिमिटेशन में लिख सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है? समस्थानिकों की उपस्थिति की व्याख्या नहीं। अब समस्थानिक क्या चीज होता है? आपने पिछले क्लासों में पढ़ा होगा समस्थानिकों के बारे में। समस्थानिक क्या होता है? ऐसे परमाणु जिसका स्थान समान रहता है और परमाणु भार अलग अलग होती है, उसे क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जैसे आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम के बारे में। तीनों के तीनों हाइड्रोजन ही है, जिनका परमाणु क्रमांक 1, 2 और 3 होता है। सॉरी, परमाणु क्रमांक 1, 1, 1 ही होता है, लेकिन उसका द्रव्यमान होता है अलग अलग, 1, 2 और 3। जिसकी व्याख्या कौन नहीं करता? परमाणु मॉडल, डाल्टन का परमाणु मॉडल नहीं करता कि किसी एक ही परमाणु के द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? आज हम लोग पढ़ते हैं द्रव्यमान अलग अलग होते हैं करके, लेकिन उस समय डाल्टन ने ये चीज नहीं बताया था। ठीक है, तो ये भी एक सीमाएं हो गया। अगला क्या है? गेल-लुसाक के गैसीय आयतनों के नियम की व्याख्या नहीं। मतलब जैसे जैसे गैस का द्रव्यमान बढ़ाते जाते हैं, उनमें अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। ये गेल-लुसाक का नियम कहता है, जिसके बारे में कोई व्याख्या नहीं दी गई डाल्टन के अनुसार। साथ में क्या? परमाणु के आकार, द्रव्यमान, संयोजकता अलग अलग होता है, ये तो बताया था, लेकिन क्यों अलग अलग होता था ये भी नहीं बताया था। ठीक है, तो ये सब उसकी सीमाएं हो जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है, चलो, तो इसके बाद एक लास्ट और पढ़ते हैं वर्तमान स्थिति। मतलब अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके बारे में? परमाणु के मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं।
और पहले का जो डाल्टन ने बताया था वो परमाणु मॉडल, उन दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, चलो तो वही वर्तमान स्थिति के बारे में बात करते हैं। ओके, तो आखिर में हम लोग बात करते हैं डाल्टन परमाणु मॉडल और अभी जो वर्तमान में स्थिति है परमाणु मॉडल के, उसके बारे में जो अंतर है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, परमाणु विभाजित होता है। डाल्टन ने क्या बोला था, परमाणु को विभाजित नहीं करते हैं, जबकि आज तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, परमाणु को विभाजित कर सकते हैं। किन किन कणों में कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, इससे परमाणु से भी छोटा कण होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, समस्थानिकों की खोज। समस्थानिकों की खोज का मतलब क्या, अब भी मैंने बताया हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम के बारे में। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसका क्रमांक तो 1 होता है लेकिन उसकी द्रव्यमान 1, 2, 3 अलग अलग होती है, जो आज के पेरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़ सकते हैं। मतलब आज के परमाणुओं की जो परमाणुओं के बारे में जब स्टडी करते हैं तो हम लोग पढ़ सकते हैं कि एक ही क्रमांक वाले ऐसे तत्व होते हैं जिसका द्रव्यमान अलग अलग होता है, जबकि ये बात परमाणु मॉडल में डाल्टन ने नहीं बताया था। और एक आखिर पॉइंट पढ़ते हैं, नाभिक रसायन से परमाणुओं में परिवर्तन हो सकता है। मतलब हम लोग हीलियम से लेकर कार्बन बनाए थे, याद है जब वो कर रहे थे, न्यूट्रॉन की खोज किए थे, तब वो भी एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हीलियम क्या होता है, हीलियम की अभिक्रिया, बेरिलियम की अभिक्रिया, सॉरी, बेरिलियम की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, अल्फा कणों के साथ कराते हैं, तो यहां से कार्बन में परिवर्तन हो जाता है। देखो अब कैसे, बेरिलियम का क्रमांक कितना होता है, 4 और द्रव्यमान होती है 9। अल्फा कण का कितना होता है, 2, द्रव्यमान क्रमांक होता है 2 और इसका द्रव्यमान होता है 4। बेरिलियम में अल्फा कण का क्या करें, बौछार कराएं तो कार्बन में परिवर्तन हो जाता है और बनाता है एक न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पास हमें क्या देखने को मिलता है, एक बेरिलियम नाम का परमाणु था जो कार्बन नाम के परमाणु में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो ये चीज की व्याख्या भी डाल्टन ने नहीं किया था अपने परमाणु मॉडल में। जो आज वर्तमान स्थिति में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम लोग ये बात क्लियर है कि नाभिकीय रसायन में एक परमाणु को दूसरे परमाणुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है ना, चलो तो ये खत्म होता है हमारा डाल्टन का परमाणु मॉडल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, जे जे थॉम्सन के परमाणु मॉडल के बारे में। क्लियर है, चलो।